नमस्कार, मेरा नाम सुनील बोवी है और मेरे साथ अभय। तमाम व्यूवर्स को हम दोनों की ओर से नमस्कार और हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चुनाव में आप मुस्तैदी से अपनी बातों को मतदाताओं के बीच रख रहे हैं और जिस तरह से आप अपनी बात जो प्रत्याशी हैं रख रहे हैं वह काबिल तारीफ़ है। और हम लोग भी पूरे घूम रहे हैं, पूरा बिहार घूम रहे हैं और देख रहे हैं, खास करके महिला मतदाता इतनी एक्साइटेड हो रही हैं। और वो जो कहा जाता है कि पिछलग्गू नहीं है, वो अपने से डिसीजन ले रही है। महिला प्रत्याशियों के भी बाढ़ है। और देखिए अभय जी, हाँ बोलिए। बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं जी सर, वो कई तरह के सवाल जो हैं हाँ हम लोग के बीच में रख रहे हैं हाँ, और हम लोग दे भी रहे हैं। हाँ, उन सवाल के जवाब जो हैं दे भी रहे हैं और हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि उनके सवाल के जवाब मिले। तो कुछ सवाल है, आइए हम लोग थोड़ा सा टहल लेते हैं, टहल भी लेते हैं और काम भी अपना हो जाए। कुछ दबाव जो है ना काफी है। हाँ, तो काम का भी दबाव है। और जैसे हम लोग अभी सड़कों पर हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए काम कर रहे हैं। तो जब आपके लिए हर जगह हर समय काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे दोनों चैनल जो है मगध संवाद और ठोक तंत्र जो है उसको आप सब्सक्राइब करें। एक बात है, लेकिन हमारे व्यूवर्स जो भी हैं हमारे पास वो मतलब पक्के व्यूवर हैं, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत प्यार देते हैं और काम और समझिए कि बहुत प्यार देते हैं। हम तो बहुत अभिभूत हुए इनके प्यार से। बिल्कुल, और ख़ास करके जब मुझे खुशी होती है, इनकी सारी जो भी कन्फ्यूजन होता है, इनकी समस्या को मैं सुनता हूँ और उसका समाधान करता हूँ। मुझसे जो बन पड़ता है तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। और ये देते हुए देखिए, इन्हीं सवालों के बीच में हम लोग उलझे नहीं। कई तरह के सवाल जो हैं वो आपके लिए है, जवाब भी देना है और लोगों का निवारण भी हो। हम चाहेंगे कि माइक आप धर दे, जब हम बोलें तो आप हमारे पास कर लिया करें। बिल्कुल क्योंकि आवाज़ नहीं रहता है तो फिर मज़ा नहीं आता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। इन दिनों जो है बारिश का मौसम है और बड़ा सुहावना लग रहा है। हल्की धूप भी है, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो मैनुल हक जी जो एक हैं, उनका है कि सर आधार कार्ड नहीं है, क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं? सर कहीं भी मैंने नामनिर्देशन पत्र का पूरा जो डिटेल से वीडियो बना दिया, कहीं भी आधार कार्ड की तो आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड नहीं रहने से आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। जी, तो इस पर कुछ मैनुल हक जी से कहेंगे कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक विभा देवी जी जो हैं, जी, उनका कहना है कि आधार कार्ड में नाम कुछ और है और वोटर लिस्ट में कुछ और है, तो क्या चुनाव लड़ने में कोई प्रॉब्लम होगा? कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो नामांकन पत्र जो भरेंगे वो सीधे भरेंगे अपना विभा देवी। जो विभा देवी उनका अगर नाम है वोटर कार्ड में, वोटर लिस्ट में, उसी नाम से वो नामांकन पत्र भरेंगे। ऐसे आधार कार्ड में नाम सुधारा जा सकता है। हम कहेंगे कि थोड़ा सा दिखा दीजिए कि देख लीजिए, इस तरह से अस्थाई आधार पंजीयन केंद्र होता है और यहाँ पर आके फॉर्म भरिएगा तो आपका आधार कार्ड में सुनाई मतलब आधार जो है जा सकता है। हर तरह के आधार कार्ड इसको सुधारा जा सकता है। सभी बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय में होता है। देखिए यहाँ पर सब लोग आधार कार्ड सुधरवाने के लिए आए हुए भी हैं। तो हम देखिए लोग काफ़ी हैं, लोग हैं खास करके आते हैं। आप क्या काम से आए हैं यहाँ पर? आधार कार्ड बच्चा का कि अपना बनवाए हैं? बच्चा का। देखिए सब बच्चा अब जो भी है, हर तरह के जो आधार कार्ड यहाँ बनाया जा सकता है और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए वहाँ आधार केंद्र लगा हुआ है, साथ में आयुष्मान CSC आयुष्मान केंद्र भी है यहाँ पे। तो हर CSC आयुष्मान केंद्र, यहाँ आयुष्मान कार्ड जो बनता है उसके लिए अलग से अब आधार संबंधित मतलब इसको जोड़ दिया गया है एक ही कार्यालय से, और यह हर प्रखंड मुख्यालय में होता है। आपके जो व्यूवर्स जो हैं श्री भगवान कुमार यादव, आधार में उम्र कुछ और है, वोटर लिस्ट में कुछ और है, तो क्या कुछ समस्या नहीं? बिल्कुल समस्या नहीं होगी। आधार कार्ड में जो वोटर लिस्ट में जो उम्र है, दोहरा दीजिए, लगता है कि आवाज़ नहीं आया है। हाँ, क्या भगवान कुमार यादव जी का कहना है कि आधार कार्ड में उम्र कुछ और है और वोटर कार्ड में कुछ उम्र और है, मतलब वोटर लिस्ट में उम्र कुछ और है। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है, चुनाव आयोग, चुनाव से संबंधित आपको वोटर लिस्ट में जो उम्र है उसी को मानता है, और उसमें जब उम्र 21 वर्ष पूरा हो रहा है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल जो है अभय जी, सोनम
सोनल पटेल का है, आप फालतू न्यूज बनाते हैं। सोनल पटेल जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत प्यार, और मुझे आप पे पूरा उम्मीद है कि कोई भी फालतू चीज़ आप नहीं देखेंगे। गांधी जी का आप जो भी है, गांधी जी जो कहे हैं बुरा चीज़ नहीं देखना, जो आपके लिए फालतू है उसको नहीं देखिए। अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बिल्कुल। और अगर कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, सिर्फ फालतू कहने से कोई सुधार नहीं ला सकते हैं। कोई सुधार की अगर बात है तो आप वहाँ कह सकते हैं कि इस तरह सुधार कीजिए सर, हम आपका देखते हैं। और हालांकि हमारे रेगुलर व्यूअर लगते हैं कि हैं, हाँ, फिर भी कोई बात नहीं है। देखिए एक जो है डॉक्टर मकबूल अहमद, न्यू वोटर लिस्ट कब आएगा सर? देखिए सर, वोटर लिस्ट तो आ गया है। अब लोग चाह रहे हैं कि मतलब न्यू का मतलब कि पहले जिस तरह से हल्ला करके होता था ना, कि वो समय मिलता था कि अब आपत्ति के लिए, इस सब के लिए, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की थोड़ी सी तो गड़बड़ी यहाँ ज़रूर हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने समय नहीं दिया है, सूचना का प्रसारण सही तरीके से नहीं किया है, इसके चलते मतदाताओं में कन्फ्यूजन है कि वोटर लिस्ट का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है। जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा था कि जो 2016 विधानसभा चुनाव में जिनका नाम शामिल है उनका ज़रूर ही आएगा, लेकिन बहुत जगह नाम में कुछ गड़बड़ी आई है, आसानी हमारे व्यूवर्स को हो रही है। तो अगला जो सवाल है, भगत लाल, आशा दीदी चुनाव लड़ सकती हैं? देखिए, सवाल बहुत अहम है, भगत लाल जी ही नहीं, बहुत लोग पूछते हैं कि आशा दीदी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगी। तो मैं कब से कहा हूँ कि जिनको वेतनमान मिलता है, जो सरकारी सेवा का वेतन लेते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आशा दीदी जो हैं उनको प्रोत्साहन राशि मिलता है, वेतन नहीं मिलता है। अब वेतन जब नहीं मिलता है तो वह चुनाव लड़ सकते हैं। कमीशन पे आधारित जो भी काम कर रहे हैं, जैसे डीलर साहब हैं, तो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, डीलर का कार्यालय भी यहीं पर है, यहीं पर डीलर का कार्यालय भी है। तो हम अगर कहिएगा तो हम ऑफिस में ले चल के पूछवा भी देंगे कि कितने डीलर चुनाव लड़ रहे हैं, बता देंगे ये लोग। अगला सवाल जो है, माइक मेरे पास दीजिए। देखिए, अगला सवाल सलमा बेगम जी का है, जो ऑनलाइन नामांकन करेगा तो क्या कागजात जो है उनको कहीं और जमा ऑफिस वगैरह में करना होगा? देखिए सलमा जी, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको एक बार सशरीर माने फिजिकली रूप से निर्वाची पदाधिकारी के सामने आपको जाना पड़ेगा। मतलब आप प्रखंड में हैं तो प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी बीडीओ होते हैं, बीडीओ के पास आपको फिजिकली रूप से जाना पड़ेगा, सशरीर जाना पड़ेगा, कागजात लेकर वहां जाना पड़ेगा। और कोई दिक्कत तो नहीं ना? और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगला सवाल जो है अभय जी, हाँ, कह सकते हैं चंदन प्रसाद जी का है, मेरा नाम सही है लेकिन पिताजी का नाम गलत है। में जो है ना, उनका नाम जो है बिल्कुल सही है और पिताजी का जो नाम है वह गलत है, तो क्या वह चुनाव लड़ने में कोई समस्या उत्पन्न होगी? देखिए, वोटर लिस्ट में अगर नाम गलत है पिताजी का, वोटर लिस्ट में नाम गलत है तो कोई समस्या नहीं होगी और ना ही उनका नामांकन कभी रद्द होगा। लेकिन उनको एफिडेविट में कहना होगा, एफिडेविट यही बनाएंगे कि पिताजी का नाम मेरा गलत है, मैं वही आदमी हूँ जिनका नाम है, जिनका यह नाम है लेकिन मेरे पिताजी का सही नाम यह है। हाँ, यानी कि कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ी सी अब तो सवाल का हम जवाब दे दी, थोड़ा सा हम चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जी। कि जो इस बार 4 ईवीएम मशीन से 4 बैलेट यूनिट होंगे, 4 ईवीएम यानी कि कंट्रोल यूनिट होंगे, तो उसका सीरियल सर क्या होगा? देखिए सर, सीरियल तो क्लियर हो गया, हम लोगों ने बताया, कई बार बताया, लेकिन बार-बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आप देखिए, सीरियल की नीचे से इधर अगर बाएं से और दाएं से अगर कीजिएगा तो हर जगह अलग अलग थी। देखिए, शुरू तो शुरू होता है। तो शुरुआत जिला परिषद से जाइए। नहीं, शुरुआत जो है ना सर, नीचे से करें। हाँ, नीचे से। देखिए, शुरुआत में जब मशीन जो सजाया जाएगा, आपने बताया है लेकिन आप अंतिम से बता रहे हैं कि लोग मैंने समझ जाए। सबसे पहले जो है वार्ड का, हाँ, अगर नीचे से चलिए तो वार्ड का, हाँ, नहीं सही आएगा। हुआ जो सीरियल रहेगा, हाँ, तो वो वाला समझा दीजिए आप। वार्ड का रहेगा, उसके बाद वार्ड सदस्य का जो ये उसका कलर सर आप बताइए। कलर हम बता देंगे, बताए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। कलर उसका वार्ड का रहेगा। आपको सीरियल नंबर से अगर कहा जाए तो पहले वार्ड का रहेगा, वार्ड के बाद मुखिया का रहेगा, ग्राम पंचायत के मुखिया का, उसके बाद
मुखिया जी के बाद रहेगा पंचायत समिति सदस्य साहब का। पंचायत समिति सदस्य के बाद रहेगा सरपंच साहब। सरपंच का तो इस बैलेट से होना है। जिला परिषद का 4 हो गए ना सर। वार्ड मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद। इधर से आए तो उधर से आएंगे तो जिला परिषद। और इसका भी ईवीएम रहेगा इनका जो पंच और सरपंच है? नहीं, उनका तो बैलेट पेपर से ना होगा चुनाव। अच्छा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा उनका। अच्छा, ये बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, माइक आप खाली ले रह जाते हैं, हमको देवे नहीं करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो पंच और सरपंच के जो ईवीएम डाले जाएंगे, बैलेट डाले जाएंगे, तो क्या एक ही बॉक्स में डाले जाएंगे कि दोनों के अलग अलग बॉक्स रहेंगे? दोनों के एक ही बॉक्स रहेंगे। दोनों के एक ही बॉक्स रहेंगे, तो अलग अलग नहीं। एकदम हमारे व्यूअर्स समझ लें कि जो पंच और सरपंच का अगर मतदान आप कीजिएगा तो एक ही बॉक्स में बैलेट को डालना है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बता दीजिए थोड़ा सा हाँ। कि प्रथम चरण का मतदान कब है? प्रथम चरण 24 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है। और दूसरे चरण का मतदान आपको अभी तो नॉमिनेशन भी खत्म हो गया, 29 सितंबर को है। बिल्कुल। और तीसरे चरण का जो है से अभी नाम शुरू हो चुका है, नामांकन प्रक्रिया। तीसरे चरण का शुरू हो चुका है। प्रथम चरण और दूसरे चरण का जो है वह नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। और देखिए अब स्कूटनी भी प्रथम चरण का हुआ है। हाँ। और बहुत नाम छट रहे हैं। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँ। देखिए, नाम ज़्यादा छटने का बहुत जो कारण जो हो रहा है, प्रस्तावक में गड़बड़ी के कारण नाम छट रहे हैं। प्रस्तावक में 2-3 नाम तो सिर्फ इसलिए छट गए कि उन मतदाता सूची में जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, जिस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, तो उन मतदाता सूची में नाम नहीं था, दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में था, इसलिए छठे। और कुछ लोग छठे हैं सरकारी सेवा में हैं, उनको प्रस्तावक बना दिया, इसलिए भी छठे हैं लोग। और एक तो अजीब व गरीब चीज़ आया है कि 2 सेट में नामांकन दाखिल हुआ। ये तीसरे चरण की बात हो रही, नहीं दूसरे चरण की बात हो रही है। 2 सेट में नामांकन लोग और उनका एक सेट में नामांकन रद्द हुआ, लेकिन दूसरा सेट वाला नामांकन रद्द नहीं हुआ। तो ये पूरा काम कर गया उनका, पूरा 2 सेट में उनको नामांकन भरने का फ़ायदा मिल गया। हाँ, इसलिए कागजात लेकिन एक ही लगाना है। कागजात एक ही लगाना है। और एनआर भी एक ही कटाना है, इसलिए कि 2 सेट में डाल रहे हैं तो 2 को फीस नहीं लगेगा। और सर एक चीज़ और हम बता दें, ज़्यादा जाति के लिए जो अभी, हाँ देखिए हमारे एक व्यूवर्स जो हैं सर, वो लगातार कर रहे हैं कि हम अमरजीत जी हमारे दोनों चैनलों पर वो लिख रहे हैं कि सर हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो हम इसलिए नहीं दे पा रहे थे हम लोग कि जब तक हम लोग वेरिफिकेशन नहीं कर लें, सही जानकारी नहीं ले लें, तो कैसे कर लें। तो सर इस पर आप लगे हुए थे, उनके सवाल के लिए आप कई दिनों से परेशान थे, तो अब तक उनके सवाल का जवाब आप कहाँ तक ढूंढ पाए? जैसा कि आपको पता है, जहाँ पर हम अभी तक जहाँ आप मुझे ढूंढते हुए पहुँचे हैं, वहाँ पर बड़ी अधिकारी चुनाव की तैयारी कर रहे थे। मैं जाकर उनसे बात किया अभी, तो उन्होंने कहा कि लोहार जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक कोई सीट कन्फर्मेशन नहीं है अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का। तो विभाग का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आया है। इस कारण सामान्य में रहेगा तभी हम उनका एक्सेप्ट करेंगे, सामान्य में नहीं रहेगा तो हम उनका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब अनुसूचित जाति में। लेकिन एक चीज़ और बता दे रहे हैं, इससे पहले मैं एक अधिकारी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि यह जो भी अनुसूचित जनजाति वाले हैं तो अनुसूचित जाति के सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अधिकारियों की बातों में उस समय मौखिक रूप से इन्हें बताया गया था, लेकिन कोई चिट्ठी नहीं आने के कारण उन लोग अब कह रहे हैं कि हम अब नामांकन नहीं लेंगे, यानी कि जनरल से लेंगे। यानी कि जो लोहार जाति के हैं अभी तत्काल जो है, चाहे अनुसूचित जनजाति में जो भी है वो सामान्य जाति से ही चुनाव लड़े, समाज सीट पर नहीं। तो इसके लिए अगर आपके कोई नेता हैं, कोई समाज सेवी हैं जनजाति में, तो वो कम से कम राज्य निर्वाचन आयोग तक, पंचायती राज विभाग तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें कि अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित है कि नहीं है, और नहीं है तो हम क्या अनुसूचित जाति वाले पे चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी एक स्पष्ट दिशा निर्देश निकाली जाए। जब तक कोई चिट्ठी नहीं आएगी हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी चिट्ठी हम लोग को प्राप्त नहीं हुई, इस चीज़ की हम लोग पुष्टि भी हमारे चैनल नहीं करती है। आप अपने स्तर से पता कर लें, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली है तो आप समान सीट से ही चुनाव। हाँ, अभी जो अधिकारियों ने बताया, हम नहीं कुछ कह
कह रहे हैं। अधिकारियों ने जो अभी बताया, वो भी यह कह के बताया कि कोई स्पष्ट चिट्ठी नहीं रहने के कारण हम ऑथेंटिक रूप से वो नहीं बताया गया है। नहीं बताया। तो चलिए हम इस वीडियो को जो है सवाल जवाब की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आपको कुछ शायद कहना है व्यूअर से, कह दीजिए। व्यूअर से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मुझे अभी तक प्यार दिया है हम दोनों चैनलों को, तो उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे ही प्यार में कुछ कमी रह गई है। जितना प्यार मिलना चाहिए उतना प्यार मुझे नहीं लग रहा है कि मिल पा रहा है। इसलिए क्योंकि सर यूट्यूब बता रहा है कि मात्र वीडियो देखने वाले मात्र 30% ही लोग ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बाकी लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं। तो भाई आपसे गुजारिश है यही है कि अगर आपको मैं अच्छा लगता हूं, मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूं परिवार का सदस्य बढ़े। हाँ, आप मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। बस हम आपका प्यार गुस्सा सब हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।